हमारे बीच महाराज करपत्री जी हैं, क्योंकि बड़ा एंगल इनका अलग रहता है। रामलला आस्था है, 2024 का रास्ता है, कहाँ तक सार्थक हो रहा है ये? जब रामलला का नाम लिख करके पत्थर तैर जाएगा तो ये भाजपा नहीं तैर पाएगी, इसमें कौन सी परेशानी। राम जी की जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, सुमति भूमि थन हृदय अगाधु, वेद पुराण उदध घन साधु। 18 पुराण 4 वेद, ये मिलकर के 22 होता है। इसी नाते तिथि 22 की रखी गई है और जनवरी इस नाते रख गई है कि परमात्मा कहते हैं अब मैं आ गया हूं, जन जन तक पहुंचूंगा, कोई मुझसे बरी नहीं रह पाएगा। अमित रूप प्रकटे तहि काला, और जथा जोग मिले सभी कृपाला। लेकिन अभी बबलू खान जी बोल रहे तो मुझे अच्छा लग रहा था। मैं यहाँ पे मुसलमान भाइयों का भी आमंत्रण करता हूँ, आप आइए, लेकिन आप रसखान बन के आइए, मैं स्वागत करूंगा। आप बिरद अब्दुल हमीद बन के आइए, मैं आपका स्वागत करूंगा। आप जो है एपीजे कलाम बन के आइए, मैं आपका स्वागत करूंगा। बाकी आप आतंकवादी बन के आएंगे, जुबैर अहमद बन के आएंगे तो आपकी आंखें निकलवा दी जाएंगी। ये वीरों की भूमि है, ये तपों की भूमि है। हम लोगों ने सहिष्णुता है, राम जी बहुत सहे हैं, बहुत सहे हैं। लेकिन एक दिन राम जी ने भी कहा है कि बिने न मानत जलधि जड़, गयो 3 दिन बीत, अब बोले राम सको बस, बिन भय होई न प्रीत। हम साधु प्रेम की भाषा बोलते हैं, बोलना भी चाहिए, करना भी चाहिए, लेकिन हमारे सामने जब कोई बात आ जाए तो मुझे कहना चाहिए कि जाओ न दंड देऊं खल तोरा, और भ्रष्ट होई सुधि मार्ग मोरा। मुझे ये भी कहना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने देश को बचाया है। मुझे याद है बबलू खान से मेरी वार्तालाप हो रही थी जब यहाँ पे अशफाक उल्लाह की फांसी की तिथि नियुक्त कर दी गई और पहुंचा चंद्रशेखर आजाद के पास। चंद्रशेखर आजाद के सामने रोने लगा तो चंद्रशेखर ने कहा, क्यों अशफाक उल्लाह रो रहे हो, फांसी डर लग रहा है? तो अशफाक उल्लाह ने कहा, नहीं पंडित जी, मैं इस नाते नहीं रो रहा हूं कि मेरी फांसी होगी, मैं इस नाते रो रहा हूं कि मेरे धर्म में पुनर्जन्म नहीं लिखा है, मेरी भारत माँ को आजाद करने के लिए मैं आ नहीं पाऊंगा। ऐसे मुसलमानों का स्वागत होना चाहिए। ये राम जी जो हैं, अरे मुसलमान भाइयों बताओ, सभाए मजलिस में आए हुए हमारे तमाम मौजूद हाजरीन दोस्तों, हिंदुस्तान के हर हिस्से मुल्क खित्ते दुनिया में इंसान को जलील और रुसवा किया जा रहा है। कुरान पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इन्नल्लाह मुहिम्मुल मुहसिनीन। इसकी परिभाषा तुम्हें पता है? इसका नाम तुझे पता है? कुरान पढ़ते हो, जानकारी तेरे पास है? मैं बार बार पूछता हूं कि सभाए मजलिस में आए हुए हमारे तमाम मौजूद हाजरीन दोस्तों, हिंदुस्तान के हर हिस्से मुल्क खित्ते दुनिया में इंसान को जलील और रुसवा किया जा रहा है। कुरान पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इन्नल्लाह मुहिब्बुल मुहसिनीन। या तुम परिभाषा बता दो, मेरे उसका मतलब होता है कि परहित सरिस और धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं आदम। हे हनुमान जी, आपसे प्रार्थना है, हम हिंदुओं के लिए हनुमान बने जाओ, लेकिन विरोधियों के लिए हनुमान बन जाओ। हम हिंदुओं के लिए हनुमान बनो, विरोधियों के लिए हनुमान। विरोधियों के लिए क्या? हनुमान। हे विश्व के रचयिता, हे विश्व के रचयिता राम, भारत में आ जा। हे विश्व के रचयिता राम, भारत में आ जा, महलों में बैठ जा। स्वागत है आपका, स्वागत है आपका, स्वागत है आपका।